क्या सिटीजन को गवर्नमेंट के अगेंस्ट सिविल केस फाइल करने से पहले जो सेक्शन 80 सीपीसी नोटिस भेजना मैंडेटरी है, वो सच में जस्टिस का ब्रिज है या एक प्रोसीजरल रूल बन चुका है जिसे डिपार्टमेंट्स अक्सर फॉर्मेलिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं? दर्शकों, ये सवाल उठा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रीसेंट सर्कुलर से, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस एक्वायर करता है। ये सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर के बाद इशू किया गया है, जहां रूल 32 ऑफ द रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट 1984 को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने का डायरेक्शन दिया गया। आप तो जानते हैं कि 2026 में महाराष्ट्र महायुति अलायंस के अंडर गवर्नड है, यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कोएलिशन। चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। इस बैकड्रॉप में ये सर्कुलर एक लीगल कंप्लायंस स्टेप भी है और गवर्नेंस ऑप्टिक्स भी। लेकिन क्या है सेक्शन 80 सीपीसी जिसने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को शेक कर दिया, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को रिब्यूक करते हुए ये बोला that public authorities must take statutory notice issued to them in all seriousness? आइए जानते हैं और ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या सर्कुलर इशू किया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किए जाने वाले केसेस को लेकर। Will this help citizens in resolving their grievances with the government or will make it tougher? दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के न्यू सर्कुलर के मुताबिक अगर सेक्शन 80 सीपीसी नोटिस सेक्रेटरी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में रिसीव होती है तो नोटिस को 7 डेज के अंदर कंसर्न्ड ऑफिसर को फॉरवर्ड करना मैंडेटरी है। लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट को कॉपी भेजना भी कंपलसरी है। अगर क्लेम्स वेग या अनक्लियर लगते हैं तो क्लैरिफिकेशन 7 डेज के अंदर सीक करना रिक्वायर्ड है। सर्कुलर की सबसे स्ट्राइकिंग लाइन थी, अ सीरियस व्यू विल बी टेकन इफ इनएक्शन बाय ऑफिशियल्स लीड्स टू प्रोलॉन्ग लिटिगेशन। ये स्टेटमेंट रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉशन नहीं लगता, ये गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी का एक्सप्लिसिट सिग्नल जैसा अपेयर होता है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिब्यूक करते हुए कहा है कि प्रॉब्लम प्रोसीजरल लैप्स नहीं बल्कि बिहेवियरल एपैथी आइडेंटिफाई की है। आपने नोट किया होगा कि इंडियन जुडिशरी को पिछले कुछ सालों में रिपीटेडली गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल पिटीशंस में इंटरवीन करने पर मजबूर होना पड़ा है, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टैट्यूटरी नोटिसेस के मिसयूज पर नहीं बल्कि उसके सिस्टमैटिक निग्लेक्ट पर कंसर्न एक्सप्रेस किया, तब डिबेट सडनली एकेडमिक से इंस्टीट्यूशनल बन गई। व्यूअर्स, आसान भाषा में सेक्शन 80 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का डिजाइन फंडामेंटली सिटीजन फ्रेंडली था। अगर किसी व्यक्ति को स्टेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ सिविल सूट फाइल करना हो तो 2 महीने पहले रिटन नोटिस सर्व करनी होती है। नोटिस में कॉज ऑफ एक्शन, फैक्ट्स एंड रिलीफ क्लियरली मेंशन करना जरूरी होता है। ये रिक्वायरमेंट एक प्रोसीजरल हर्डल नहीं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म माना गया है। लेजिस्लेचर का इंटेंट सिंपल था कि लिटिगेशन से पहले गवर्नमेंट को फेयर अपॉर्चुनिटी दो ग्रीवियंस एग्जामिन करने की। अगर क्लेम जेन्युइन हो तो मैटर कोर्ट रूम तक पहुंचने से पहले ही रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन जुडिशियल एक्सपीरियंस ने एक अनकंफर्टेबल ग्राउंड रियलिटी को रिवील किया। नोटिसेस भेजी जाती हैं, रिसीव भी होती हैं, लेकिन मीनिंगफुल रिस्पांस रेयरली ही मिलता है। साइलेंस, डिले और मैकेनिकल एक्नॉलेजमेंट्स ने सेक्शन 80 सीपीसी के कोर ऑब्जेक्टिव को अंडरमाइन किया। इसी गवर्नेंस बिहेवियर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन दिया है। येरी कला सुक्लमा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एपी एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 4311 ऑफ 2025 में कोर्ट ने नोट किया, सच नोटिसेस हैव इंक्रीजिंगली बिकम अ मेयर फॉर्मेलिटी ड्यू टू द इनडिफरेंट अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक अथॉरिटीज। बेंच ने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को शार्पली आर्टिकुलेट किया, ये कहते हुए दैट पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट टेक स्टैट्यूटरी नोटिस इशूड टू देम इन ऑल सीरियसनेस। कोर्ट का एम्फसाइज कंप्लायंस से ज्यादा कंडक्ट पर था। सेक्शन 80 सीपीसी का पर्पस कोर्ट्स के वर्ड में अ वैल्यूएबल स्टैट्यूटरी अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन क्लेम्स ऑन मेरिट एंड रिजॉल्व जेन्युइन ग्रीवियंसेस विदाउट फोर्सिंग सिटीजंस इनटू लिटिगेशन का है। यहाँ जुडिशरी एक डीपर इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल को रिइंफोर्स कर रही थी, दैट इज लिटिगेशन प्रिवेंशन। इस केस में गवर्नमेंट का साइलेंस जुडिशली न्यूट्रल कंडक्ट नहीं माना गया, जिसके बाद कोर्ट ने वार्निंग इशू की, ये कहते हुए दैट इग्नोरिंग और फेलिंग टू रिस्पॉन्ड टू सच नोटिसेस कुड लीड टू एन एडवर्स इंफेरेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर हैं। अगर डिपार्टमेंट नोटिस इग्नोर करता है, कोर्ट्स एज्यूम कर सकते हैं कि ग्रीवियंस को सीरियसनेस से ट्रीट नहीं किया गया। बेंच ने सिस्टमैटिक फ्रस्ट्रेशन भी ओपनली आर्टिकुलेट की, ये कहते हुए एपैथी इन डीलिंग विद स्टैट्यूटरी नोटिसेस वीकन्स द स्टेट्स लीगल डिफेंस एंड अननेसेसरली प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट्स। इंडिया में गवर्नमेंट सबसे बड़ा लिटिगेंट माना जाता है। कोर्ट्स रिपीटेडली ऑब्जर्व करते हैं कि डिस्प्यूट्स अर्ली स्टेज पर रिजॉल्व हो सकते थे, लेकिन डिपार्टमेंटल इंडिफरेंस लिटिगेशंस को इनएविटेबल बना देता है। ये जुडिशियल कंसर्न, बैकलॉग और गवर्नेंस एफिशिएंसी दोनों से लिंक्ड है। जब नोटिस स्टेज पर क्लैरिटी नहीं मिलती, डिस्प्यूट कोर्टरूम्स में शिफ्ट हो जाता है, जहां टाइम, कॉस्ट और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज एस्केलेट होते हैं। कंट्रोवर्सी यही डीपर होती है जब सेक्शन 80 सीपीसी का लीगल कैरेक्टर एग्जामिन किया जाता है। ये सिर्फ प्रोसीजरल टेक्निकलिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल डिसीजंस ने इसे जुरिसडिक्शनल सेफगार्ड का डायमेंशन दिया है। जुडिशियल पोजीशन ये रही है कि वैलिड नोटिस सर्व किए बिना
सूट इटसेल्फ डिफेक्टिव हो सकता है। एक सेटल्ड डॉक्ट्रिन तो और भी ज्यादा ड्रास्टिक है। डिक्री पास्ड विदाउट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 80 CPC कैन बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, मतलब एग्जीक्यूशन स्टेज पर भी चैलेंज पॉसिबल है। ये इंटरप्रिटेशन सेक्शन 80 CPC को मेयर प्रोसीजरल रिचुअल से एलिवेट करके ज्यूरिसडिक्शनल कंडीशन बना देता है। सेक्शन 80 CPC के आर्किटेक्चर के कोर लॉजिक डिस्प्यूट प्रिवेंशन पर बेस्ड है। लिटिगेशन से पहले गवर्नमेंट को ग्रीवियंस इवैल्यूएट करने का चांस दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट टाइमली रिस्पॉन्ड दे तो सिटीजन को अननेसेसरी लिटिगेशन बर्डन से बचाया जा सकता है, लेकिन जब डिपार्टमेंट साइलेंस अडॉप्ट करते हैं, प्रोविजंस का प्रिवेंटिव पर्पस कोलैप्स हो जाता है। सिटीजन के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, वेट या लिटिगेट, और जब लिटिगेशन इनिशिएट होता है तो गवर्नमेंट फिर कोर्ट रूम में अपेयर होती है, एक अवॉइडेबल डिस्प्यूट को कंटेस्टेड डिस्प्यूट बनाकर। लेकिन कंट्रोवर्सी नेचुरली इमर्ज होती है। क्या सर्कुलर ग्राउंड लेवल बिहेवियर चेंज करेगा? क्या डिपार्टमेंट्स जनरली नोटिसेस एग्जामिन करेंगे या फॉरवर्डिंग और फाइल नोटिंग तक ही कंप्लायंस लिमिटेड रहेगी? क्या सिटीजन को मीनिंगफुल रेजोल्यूशन मिलेगा या लिटिगेशन फिर से डिफॉल्ट रूट बनेगा? लीगल सिस्टम का पैराडॉक्स यही है, रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, सेफगार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जुडिशियल वार्निंग्स भी एग्जिस्ट करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस गवर्नेंस कल्चर पर डिपेंड करती है। जुडिशरी का फ्रस्ट्रेशन, बैकलॉग और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी दोनों से लिंक्ड है। जब नोटिसेस इग्नोर होते हैं, लिटिगेशन एस्केलेट होता है। जब लिटिगेशन एस्केलेट होता है, पेंडेंसी इंक्रीज होती है। जब पेंडेंसी इंक्रीज होती है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम स्ट्रेन होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्कुलर थ्योरेटिकली बिहेवियरल करेक्शन टूल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही रियल बैटल ग्राउंड है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स का फेट अक्सर पेपर वर्क कंप्लायंस तक लिमिटेड रह जाता है, जब तक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट ना हो। सर्कुलर का टोन अनयूजुअली डायरेक्ट है, सीरियस व्यू विल बी टेकन, लेकिन सीरियस व्यू का ऑपरेशनल मीनिंग क्या होगा? डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी इंपोज होगी, लिटिगेशन कॉस्ट इम्प्लीकेशंस एग्जामिन होंगे? ये अनआंसर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। डिबेट का कोर अल्टीमेटली सिंपल लेकिन स्ट्रक्चरल है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव इशू की, अब रियल टेस्ट बिहेवियर का है। अगर डिपार्टमेंट्स टाइमली रिस्पांस देना स्टार्ट करते हैं, लिटिगेशन वॉल्यूम्स रिड्यूस हो सकते हैं। अगर ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म जेन्युइनली एक्टिवेट होता है, सेक्शन 80 CPC अपना ओरिजिनल पर्पस रिक्लेम कर सकता है। अगर साइलेंस कल्चर कंटिन्यू करता है तो सर्कुलर भी एक और फॉर्मेलिटी बन सकता है। आयरॉनिकली वही फ्रेज जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया। लीगल सिस्टम का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ यही है कि जस्टिस सिर्फ लॉ से नहीं, रिस्पॉन्सेस से डिलीवर होता है। सेक्शन 80 CPC का फ्रेमवर्क प्रोसीजर लग सकता है, लेकिन उसका स्पिरिट डीपली डेमोक्रेटिक है। सिटीजन को पहले स्टेट से जवाब मांगने का स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म दिया गया है। जुडिशरी का मैसेज इक्वली क्लियर है कि स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स को रिचुअल मत बनाओ। गवर्नेंस का चैलेंज भी इक्वली स्टार्क है, साइलेंस को एडमिनिस्ट्रेटिव डिफॉल्ट मत बनाओ। महाराष्ट्र सर्कुलर एक कंप्लायंस डॉक्यूमेंट नहीं, गवर्नेंस एक्सपेरिमेंट बन चुका है, और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अल्टीमेटली फाइल नोटिंग से नहीं, रिप्लाई से मेजर होगा। सो लेट्स वेट एंड सी दैट हाउ मच द सिटीजंस गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सर्कुलर।